Creative Director at Ansa Interiors, and today we are at Haldwani at Mr. Aman Goyal's site. यहाँ पे हम जो पीछे कोठी देख रहे हैं, इसका पूरा एलिवेशन और इंटीरियर्स हमने किया हुआ है. The total built-up area is about 7,200 square feet, apart from the landscape area. Come, let's have a view. As soon as we enter this residence, we have an entrance foyer, which is generally for people you want to, invite inside the residence. But फिर भी ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत ही थोड़े टाइम का काम है. यहाँ पर we'll see both sides we have given an MDF paneling. This is HTHMR with PU. सेंटर में विनियर का काम हुआ और इसके आगे कार्विंग में कंसोल आ रहा है. दिस साइड वी हैव अ शू रैक बिकॉज इस रेजिडेंस में जनरली एक रूल है कि जो भी मेहमान आते हैं वो अपने शूज बाहर रखते हैं और फिर घर के अंदर आते हैं. एंड वी आर राइट नाउ इन द ऑफिस एरिया व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू द एंट्रेंस फॉयर. ये एक छोटा सा केबिन क्रिएट किया गया है फॉर पीपल जो थोड़े बहुत काम के लिए घर में आते हैं. जैसे आपका कोई ऑफिस या अकाउंटेंट आया है, उसे चेक साइन कराना है, तो कोई जरूरी नहीं होता कि वो आपकी फैमिली के बीच में ड्राइंग रूम में जाके बैठे. इसीलिए एक छोटा सा एक ऑफिस एरिया और एक पाउडर रूम उनके लिए डेजिग्नेट किया जाता है. एंड नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द ड्राइंग डाइनिंग एरिया एंड अ कंबाइंड लॉबी एरिया. ये काफी ह्यूज एरिया है जिसमें हमने डेक को भी कंबाइन किया हुआ है. यहाँ पे वी हैव फॉर्मल सिटिंग एरिया जिसके बैक साइड पे कंसोल आ रहा है. देयर इज अ सोफा एंड देयर इज अ वेरी नाइस एथनिक शैंडलियर कमिंग राइट ऑन द टॉप ऑफ द सेंटर टेबल. We also have an LED unit here with the plasma unit placed right on the bottom. यहाँ से हम इधर देखेंगे तो हमारा डेल एरिया कंबाइन हो जाता है ताकि हमें इनसाइड आउट वाली फीलिंग रहे. ऐसा नहीं लगे कि हम रूम के अंदर बैठे हुए. इट शुड लुक लाइक अ पार्ट ऑफ द आउटडोर. दैट इज व्हाई इट वाज मेड इन अ वे कि वो कॉम्बिनेशन में एक बड़ा लुक भी दे पाए और फिर सेपरेटेड भी रहे. इसी एरिया में हम इस साइड पे एक डाइनिंग एरिया प्लान कर रहे हैं. डाइनिंग के एग्जैक्टली पीछे भी हैव अ बुफे कैबिनेट जिसमें भी आप ये ब्लू कलर का देख रहे हैं. यहाँ पे सारा मेटालिक काम होगा. राइट एंड लेफ्ट साइड पे भी हैव बोथ साइड वी हैव विनियर और बीच में मेटल ऑफसेट्स है. डाइनिंग के एग्जैक्टली ऊपर वी हैव प्लेस्ड द शैंडलियर. उसी की लाइट का ये पॉइंट्स निकले हुए हैं अभी. Again, this side following the same theme, we have a lobby area जिसमें जो backdrop है इसमें हमने color add किया है. We have a turquoise blue color coming up in this. इनके बीच में हमारी जितने भी panels दिख रहे हैं उसमें आपको एक quilting आती हुई दिखेगी थोड़े टाइम में जो कि turquoise blue color में plan की गई है. And we have a nice sofa sitting which is like a casual sitting. So it's two sitting and a dining area. And now we will go into the kitchen. And now we are into their kitchen, which is completely modular like all the other kitchens. The only beauty about it is कि इसमें हमने island में cooking add की हुई है और exactly इसके ऊपर hanging chimney आ रही है. Because the ladies will stand that side to cook. उसके बिल्कुल पीछे we've given all the heating equipments, the microwave, oven and the steam units. साथ में we have a rolling shutter which is majorly for crockery and accessories. ये जितना आपको लॉन का व्यू दिख रहा है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बाहर का जो गेट है वो यहीं से खड़े हुए दिखे ताकि कोई भी आ रहा है तो एटलीस्ट दी लेडी शुड नो कि कौन आ रहा है. We have a small vegetable sink on this side to ease the workability. और अंदर हमारी utility area है जिसमें we have a sink, cabinets and other utility equipments. And now we are into the guest bedroom. ये बहुत छोटा सा रूम है but इसमें सारी amenities प्रोवाइड की गई हैं. इसके backdrop पे we have a vineyard. और उसमें डबल एफसेट में सारा का सारा सतवारी स्टोन लगा है जिसमें बोथ साइड इल्यूमिनेशन भी है जस्ट टू गिव दैट वेरी नाइस पीसफुल एम्बियंस. इसके बिल्कुल सामने वी हैव अ प्लाज्मा यूनिट, अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरेज फॉर द गेस्ट. और अंदर हमने एक ड्रेसर प्लान किया हुआ है जिसमें वी हैव अ ड्रेसिंग, अ वार्डरोब, छोटा सा एक अंदर आप देखेंगे तो कैबिनेट भी दिया हुआ है. अंदर उसके भी हैव अ वॉशरूम विच हैज NSL एज अ फ्लोरिंग और दीवार पे सारी की सारी सतवारी और टाइल्स यूज की गई है इन कॉम्बिनेशन टू व्हाट वी हैव यूज्ड इन द रूम. एंड नाउ वी आर इनटू द मास्टर बेडरूम. सिंस ये पेरेंट्स का रूम है तो इसको वैसे ही प्लान किया गया है. थोड़ा सा ग्रैंड और थोड़ा सा लग्जरी टच ऐड किया गया है. यहाँ पे वी हैव HTHMR जिसमें हमने मेटालिक ऑफसेट्स के साथ एक लाइट दी हुई है. वी हैव अ टिंट ऑफ गोल्ड कमिंग विद सी ग्रीन क्विल्टिंग ऑन दिस साइड. On the opposite side of it also we have a study unit and an LED unit जिसमें हमने सेम डिजाइन को ऑफसेट किया. सेम प्लाज्मा यूनिट में हमने क्विल्टिंग का इस्तेमाल किया और इसमें गोल्डन ट्रिमिंग्स भी की गई हैं. और अब हम एंटर कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में. क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है it obviously has to cater to a lot of storage. So lot of shoe racks have been provided, lot of drawers have been provided to take care of all the nitty-gritties. और इसके सामने we have given a dressing
which is in a circular shape, offsetted just by 2 drawers in a deep grey color. It's such a pretty thing to look at. Just attached to this is their washroom, which is done up in Italian stone. अब ये सारा का सारा व्हाइट स्पाइडर में बना हुआ है और इसमें लवांते which is this red color, red deep maroon red color का offset stone यूज किया गया है in flooring, in the countertop and also in the highlighting. Also, we have added fresh air ducts in the washroom, which is hidden by the complete panel of wood, so that Indians maintain हो but utility में कोई compromise नहीं किया जाए. बाकी रूम्स देखते हैं आप. और अब हम मास्टर बेडरूम के बिल्कुल बाहर आए हैं, जिसमें एक कोर्टयार्ड एरिया डिजाइन हुआ है. साइड में जितनी भी टाइल्स है वो फुल बॉडी विट्रिफाइड है. उसमें जहाँ जहाँ टाइल्स नहीं लगी हुई है वहाँ ग्रास आ रही है आर्टिफिशियल. हाँ, बीच में हमने एक झरना प्लान किया हुआ है जिसके पीछे इंडियन स्टोन का ऑफसेट हुआ है. समहाउ झरने की आवाज किसी ना किसी तरीके से एक अलग सी ट्रांसक्वालिटी ले ही आती है. एंड नाउ वी विल गो टू द बेसमेंट टू सी देयर एंटरटेनमेंट एरिया. सो फॉलो मी. और अब हम ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट की तरफ आए हैं, जिसमें कि हमने एक छोटा सा एंटरटेनमेंट एरिया प्लान किया हुआ है. जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी हैव आल्सो गिवन अ लिफ्ट प्रोविजन टू दिस पॉइंट. यहाँ पे एक बार है जो बहुत ज्यादा मेटल ऑफसेट्स के साथ प्ले कर रहे हैं. पीछे जितना भी डिस्प्ले है उसमें सारा का सारा डार्क ब्लू कलर आ रहा है. देयर आर लाइट्स हैंगिंग राइट अबव द काउंटर व्हिच इज मेड अप इन सेमी प्रेशियस स्टोन. यहाँ पे वी हैव प्लान्ड अ होम थिएटर जिसका काम अभी चल रहा है, पर जब वो बन जाएगा हम आपको जरूर दिखाएंगे. Here we have a pool table, और pool table के around we have given a paneling and just a very little nice collage of paintings that they wanted to show. And we have stores on both the sides because joint family है और बहुत ज़्यादा storage की requirement थी, तो हमने 2 stores बना के वो basement में पूरी करने की कोशिश की है. Let's go to the other floors now. और अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं. ये जो स्टेयरकेस है डबल डिजाइन किया गया था. जो बेसमेंट में जा रहा है उसमें पूरा वुडन पैनलिंग था, बट जो वॉल हमारी फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है उसमें पूरी स्टोन पैनलिंग का काम किया गया है. लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड सी ऑल द रूम्स. और अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं. जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं वी विल सी दैट वी हैव दिस कोर्टयार्ड एरिया जो नीचे से एक्सटेंड होता हुआ आ रहा है, जहां हमने झरना लगाया था और उसकी आवाज यहाँ तक आती है. यहाँ से हम इधर देखते हैं वी हैव अ लिविंग एरिया और सामने मंदिर है. लेट्स गो टू द मंदिर एंड सी हाउ इट्स कमिंग अप. और ये पूरा मंदिर कोरियन में बनाया जा रहा है, जिसमें क्योंकि ये राधा कृष्ण भक्त है, ऊपर आप हरे रामा हरे कृष्णा लिखा हुआ भी देखेंगे. यहाँ पे जो जाली का पैटर्न है उसमें एक सैंपल लगा हुआ है अभी, और इसी टाइप की जाली सब स्क्वायर्स में आएगी और इस पे मेटालिक पेंट होगा. आइए और जगहों पे चलते हैं आप. और अब हम मंदिर के बिल्कुल साथ वाले रूम में हैं और ये एक जिम रूम है. इसमें वी हैव गिवन अ स्मॉल पाउडर वॉशरूम फॉर कन्वीनियंस. एक एलईडी यूनिट है बिकॉज अब बहुत सारे कोरोना के टाइम पे हमें समझ आ गया कि क्लासेस ऑनलाइन भी लेनी पड़ती हैं, और यहाँ पे कुछ जिम इक्विपमेंट्स रखने की जगह है. यहाँ से पूरा का पूरा एरिया पर मिरर लगा हुआ है और इस वॉल पे एक बड़ा सुंदर सा ग्राफिक डिजाइन है जिसमें हमने एक कोट लिखा हुआ है विच इज कस्टमाइज्ड अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट एंड फास्टेस्ट. आई एम श्योर इट्स अ वेरी हाई एनर्जी रूम कमिंग अप. और अब हम जिम से यंगर सन्स रूम में एंटर कर रहे हैं. वो इतने शौकीन है कि उन्होंने जिम और अपने रूम को कनेक्टेड ही रखा हुआ है. यहाँ पे वील सी हिज बेड जिसके पीछे वी हैव गिवन अ मिरर डिजाइन. यहाँ पे पूरा का पूरा एक मिरर का डिजाइन आ रहा है. वेरी नाइस क्विल्टेड बेड विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी टेबल ऑन दी साइड एंड जस्ट अ नाइस मेटालिक पेंट. इसके बिल्कुल सामने आप देखेंगे कि हमने एक ब्रिक वॉल का काम किया हुआ है, और यहाँ पे वी हैव दिस एलईडी यूनिट कमिंग इन विद नीचे छोटा सा एक यूनिट आ रहा है. You can see his dresser and washroom. जो इसका washroom है वो हमने Valentino में बनाया हुआ है, which is a white colored stone. Also जो अंदर का और दूसरा पत्थर यूज हुआ है वो Alaska grey है. There is also a jacuzzi to add the luxury. और अब हम elder sons के private area में enter कर रहे हैं. यहाँ से उनका एरिया शुरू हो जाता है. He has its own private, sitting area, his own bedroom on the left side and his kids room on the right side. ये इनका पूरा का पूरा लिविंग एरिया है जिसमें यहाँ पर पूरा एक सोफा आ रहा है विद अ नाइस इंग्लिश ब्लू कलर्ड सोफा ऑफसेट विद आइवरी कलर. पीछे आप जो देख रहे हैं स्टोन वो बैकलाइट है. देयर इज एन एमडीएफ पैनल विद एक्सेसरीज इन मेटालिक ओवर इट. वी आल्सो हैव वेरी नाइस मेटालिक लैंप्स कमिंग इन हियर. The design opposite to this wall is very complementary, using the same stone which is backlit, the use of MDF and an LED coming right in the center.
इसके बाद हम इनके अमन जी के रूम में जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनके रूम में अब इसके फोल्डिंग लगी हुई है पूरी की पूरी, तो हम आपको इसका केवल 3D दिखा पाएंगे। और अब हम इनके किड्स रूम में जाके देखेंगे कि वो कैसा बन रहा है। और अब हमने किड्स रूम में एंटर किया है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्चुअली किड्स रूम की तरह डिजाइन हुआ है, तो ये पूरा एक जंगल थीम में बना हुआ है। As soon as we step up, we have a small bed coming in here. ये पूरा का पूरा पीछे जंगल थीम चल रहा है जिसमें ट्रीज का पूरा इस्तेमाल किया गया है। We have a staircase which is camouflaged in green color जो ऊपर जा रही है, और यहाँ ऊपर एक रेलिंग आ रही है जिसमें ऊपर एक प्ले एरिया बनेगा। आप छत पे देखेंगे तो स्टारी नाइट इफेक्ट आएगा, और साइड में जो दोनों स्लोप्स हैं वो विनियर से कवर की गई हैं। जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा सिटिंग एरिया प्लान किया है बच्चों के लिए टू डू देयर निकनैक्स। बिल्कुल सामने वाली वॉल पे वी हैव अ रॉक क्लाइंबिंग एरिया, और जितने दोनों दरवाजे हैं इन दोनों को कैमोफ्लेज किया गया है इन दी लुक दैट दे लुक लाइक स्केल, बट एक्चुअली वो दरवाजे हैं। तो इस स्केल या इस दरवाजे के पीछे जाके देखते हैं कि ड्रेसर और वॉशरूम कैसा आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर यूल एंजॉय द व्यू। जब ये घर बन जाएगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा हल्द्वानी आके ये शूट करें। But for any kind of architecture and interior design consultancy, you can contact us on www.ansainteriors.com. Also, don't forget to share, subscribe, and like our channel. See you next week. Bye.